हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनेट्स कंपाउंड। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल पे 6 नंबर पे आता है। अब 6 बोलने का मेरा मतलब है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो 6 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होगा। ये बात हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन और इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और कंपाउंड, तो कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में कार्बन जो है अपना कंपाउंड बनाता है, बस अपनी एक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कार्बन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। बाकी तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो नन मेटल से मिलती है, जैसे वो एक नन मेटेलिक कंपाउंड है, सॉफ्ट है, ब्रिटल है, तो ये नन लस्टरस है, तो ये सब जो एक उसके नन मेटल के साथ जो प्रॉपर्टी है उससे वो मैच करती है। बट जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन बोलने का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन भी तो खुद से लिंक करता है, तो क्या वो सेल्फ लिंकिंग है? तो नहीं, मैं वैसी लिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक हम लोग जानते हैं कि O2 बोलने का मतलब है ये ऑक्सीजन खुद के साथ लिंक है, बट यहाँ एक या दो, अगर तीन रहा, P4 रहा, 4, तो ऐसे, ठीक है। बट यहाँ सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि एक दो नहीं, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिट, जितना पॉसिबल है उतना। लाइक इस तरीके से हम कह रहे हैं C', कार्बन इस तरीके से कितने भी कार्बन से लिंक हो सकता है, एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। चेन के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। चेन दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम लोग बात करें कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग यहाँ बोलने का ये मतलब है वो खुद से लिंक होगा लेकिन बहुत बड़े नंबर पे, ठीक है। एक दो एटम में उसके लिंक नहीं होंगे, 20, 25, 30, 40, 50, 100 इतने हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग बोलने का ये मतलब होता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन जो है बहुत तरीके के कंपाउंड्स बना सकता है, और कैटिनेशन ही उसे ये फैसिलिटी देता है कि वो कई सारे और कंपाउंड्स लाइक वो अल्कोहल, ईस्टर और बहुत सारी इसी तरीके के हेलो जो हाइड्रोकार्बन्स, इन सब में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैटिनेशन का, ठीक है। अब जब कोई भी चीज़ खुद से लिंक हो रहा है, तो जैसे भी आपने ऑक्सीजन में देखा डबल बॉन्ड लिंक था, ठीक है। कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड भी लिंक होता है, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली अब किसी एलिमेंट में ले लो तो वह सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं। जैसे मीथेन, कार्बन वहाँ सबसे सिंगल सिंगल है। ईथेन, तो कार्बन और कार्बन इधर लाइक इथेन, ठीक है, इथेन। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब इथीन, ये हो गया इथेन, इथीन, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देखोगे, ठीक है। ये भी सेल्फ लिंक है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये दो है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड आके यहाँ भी, तो इस तरीके से भी आगे बढ़ सकता है, यहाँ भी ये इस तरीके से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस सेल्फ लिंकिंग में सिर्फ दो नहीं, दो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए, पर यहाँ दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको वापस इथेन और इथीन बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं इथाइन, इथाइन, ठीक है। तो है तो ये भी सेल्फ लिंकिंग, ये भी सेल्फ लिंकिंग, ये भी सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। बट यहाँ जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है कार्बन के बीच में वो डिफर कर रहे हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो इस बेसिस के आधार पे कार्बन जो है वो क्लासिफाइड यानी उसे बांटा गया है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वालों को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और डबल और ट्रिपल
अब इसको ऐसे बोल सकते हो, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब एक से ज़्यादा होगा तो मल्टीपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड और मल्टीपल बॉन्ड्स हो जाएंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, ठीक है, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कार्बन जो है वो दो तरीके के चेन्स बनाता है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, जो सीधी जाएगी, एक होता है ब्रांच चेन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड बोलने का मतलब है सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। कार्बन के साथ अगर अदर कोई एलिमेंट है तो उसका हम लोग गिनती यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरीके से है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये सैचुरेटेड ही है, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। वहीं अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बना दे तब वो जाके अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है एडिंग हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने कार्बन जाना और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, यानी टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो एक क्वेश्चन उठेगा कि कार्बन जब भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा तो उसमें बॉन्ड्स तो होंगे, तो क्या बॉन्ड के नेचर्स भी अलग अलग होंगे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्ड का नेचर होता है क्या वो अलग अलग होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो हमेशा कोवैलेंट ही होगा, चाहे वो खुद से लिंक हो या फिर किसी अदर एलिमेंट से लिंक हो, वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो एक चीज़ है, कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक शेयरिंग होता है, एक टोटल डोनेशन हो जाता है, जो सोडियम करता है, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। बट यहाँ पे कार्बन जो है वो बॉन्ड शेयर करेगा। तो आखिर क्यों? ठीक है, कार्बन टोटली दे क्यों नहीं रहा है, या फिर किसी से टोटली ले क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है, जैसे क्लोरीन वो देता नहीं था, वो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता था, ठीक है, बट कार्बन ना दे रहा है ना ले रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखोगे तो आप देखोगे 1s2 2s2 2p4 2p4, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, ठीक है। और जब कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से वो ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, मीन्स उसे 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में है और उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसे लेने हैं जितना उसके पास है, ठीक है। तब उसके पास दो ऑप्शन आता है, आइदर 4 ले ले या 4 डोनेट कर दे। तो लेने और डोनेट दोनों करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कंपाउंड फॉर्मेशन का एनर्जी जो है बहुत हाई होगा, कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो इसीलिए कार्बन जो है वो शेयर करता है, यानी अपने को इलेक्ट्रॉन्स देता है और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स लेता है, म्यूचुअल, ठीक है। ना ही टोटली उठा के दे दिया कि भाई ये लो लेके जाओ, ऐसा नहीं, तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, सीधा से इसका फंडा है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले के साथ शेयर करता है और बदले में उसका इलेक्ट्रॉन उससे भी शेयर करवा लेता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और इसी वजह से वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो या फिर कार्बन या अदर एलिमेंट के बीच में। अब बात उठेगा कि सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल बॉन्ड बने मल्टीपल बॉन्ड बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक इथेन लेते हैं और एक इथाइन लेते हैं, एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि शेयरिंग है तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कोवेलेंट हुआ, ठीक है। अब कार्बन, तो इस नंबर 1 कार्बन में देखते हैं, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन लिया, बदले में ये भी इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। टोटली एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से नहीं लेते, बस शेयर कर देने, जब उसको ज़रूरत है तो उसको दे दिया, ले लिया, जब उसको ज़रूरत है तो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके का बॉन्ड है, ठीक है। ये सब जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहीं पे मान लो ट्रिपल, तो 1 2 3 1 2 3, तो इसके साथ तो ये फिर शेयरिंग करेगा, ये कार्बन इसके साथ शेयरिंग, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बना वो भी कोवेलेंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड का जो नेचर है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। यानी वो जो नेचर है वो कोवेलेंट रहेगा, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। इसके वजह से वो ना टोटली इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ना किसी टोटली इलेक्ट्रॉन लेता है, वो शेयर करता है, और जब भी शेयर करेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, रिंग कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।